कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पार्टी नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के जाल में न फंसने, लोगों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और वैचारिक तौर पर स्पष्ट रहने की सलाह दी। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दूसरे दिन एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने शनिवार को पुनर्गठित CWC की पहली बैठक के दौरान ये बातें कही हैं और नेताओं से लोगों के मुद्दों को उठाने का आह्वान किया है। न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक खेड़ा ने कहा, उन्होंने वैचारिक स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया है और हम सभी CWC की बैठक से स्पष्ट सोच के साथ बाहर निकले। उन्होंने हमें बीजेपी के जाल में न फंसने के लिए भी आगाह किया। उन्होंने बताया, वायनाड सांसद ने पार्टी नेताओं से ये भी कहा कि वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि कांग्रेस और राजनीति में क्यों है वो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे भारत माता की जय की आवाज़ पर ध्यान दें और उस आवाज़ को वास्तविक मुद्दों में तब्दील करें। राहुल गांधी की टिप्पणी सनातन धर्म पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को लेकर के विवाद के बीच आई है, जिसमें बीजेपी ने कड़ी आलोचना की है। रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने शनिवार को सनातन धर्म विवाद पर सतर्क रुख अपनाने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को बीजेपी के एजेंडे में नहीं फंसना चाहिए। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कुछ नेताओं का विचार था कि पार्टी को ऐसे मुद्दों से दूर रहना चाहिए और इसमें नहीं फंसना चाहिए। खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राहुल गांधी ने हमसे पूछा कि आपके मन में विचारधारा को लेकर के स्पष्टता है या नहीं है। उनके शब्द थे, कांग्रेस कोई संगठन आधारित पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है जिसका एक संगठन है। ये आंदोलन है जो संगठन को चलाता है, न कि संगठन जो आंदोलन को चलाता है। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। 1948 में आज ही के दिन हैदराबाद आज़ाद हुआ। कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी। नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने हैदराबाद को मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की इस बैठक के संदेश का देश को इंतजार कर रहा है। आज का हमारा एजेंडा राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य की चुनौती से हम लोग अवगत हैं। ये चुनौतियां असल में भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। देश के संविधान को बचाने की चुनौती है। SC, ST, BC और महिलाओं, गरीबों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाने की चुनौती है। खड़गे ने अपनी आगामी चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि अगले 2 से 3 महीनों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तय है। लोकसभा चुनाव महज 6 महीने दूर है। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्य समिति की बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी राज्य सरकारों ने सामाजिक न्याय का नया मॉडल बनाया है। इसके बारे में हमें पूरे देश को बताना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले 2 महीनों में हमने 20 राज्यों के पदाधिकारियों और प्रमुख नेताओं के साथ विस्तार से बैठक कर वहां की रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि हमें वोटर के साथ लगातार संपर्क में बने रहना है, उनके सवालों का जवाब देना है। विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातों की हमें तुरंत काट करनी है। मुद्दों और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी है। हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। हम तानाशाह सरकार को हटा करके भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि देश बदलाव चाहता है, यह संकेत हमारे सामने है। हाल के चुनाव में कर्नाटक और उससे पहले हिमाचल प्रदेश में हम विजयी रहे। यह इस बात का प्रमाण है कि देश बदलाव के लिए अग्रसर है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।